अंजुमन में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशलेंद्र झा। दोस्तों, अंजुमन में हम आपको सुनाते हैं एक प्रेरक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई न कोई संदेश छुपा होता है। आज की कहानी को गौर से सुनिए। संदेश समझ में आ जाए तो कमेंट करके बताइए। बात प्राचीन काल की है। गांव में एक राजमिस्त्री रहता था। उसको एक लड़का था। पत्नी दुनिया छोड़ चुकी थी। वह किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक रोज वह अचानक बीमार हो गया। इलाज में घर की सभी संपत्ति बिक गई। बावजूद इसके बीमारी ठीक नहीं हुआ और एक रोज उस राजमिस्त्री का निधन हो गया। किशोर उम्र में ही लड़का अनाथ हो चुका था। घर में राजमिस्त्री का एक पुराना करनी और सूता के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा था। खाने के लाले पड़े थे। 2-3 रोज तक भूखा रहने के बाद लड़का गुमसुम रहने लगा। कोई कुछ खाने को दे दिया तो ठीक, नहीं तो भूखे सोने की नौबत थी। दर्द की इसी बेइंतहा दलदल में किशोर उम्र का वह लड़का मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुका था। आगे चलकर उसकी यही खामोशी अब शोर मचाने वाली थी। वह किसी से कुछ भी नहीं कहता था। लड़के की लंबी खामोशी को लोगों ने उसकी साधना समझ लिया। अब लोग उसको महात्मा जी कहने लगे। लड़का को लगा कि जब लोग महात्मा जी कहने ही लगे हैं तो थोड़ी तपस्या भी कर लेनी चाहिए। एक रोज वह अचानक घर से निकला और जंगल में चला गया। जंगल पहुंचकर तपस्या शुरू कर दी। पर तपस्या कैसे करनी है उसको तो यह भी नहीं मालूम था। खैर, भूख लगी तो पत्ता चबाने लगा। डर लगा तो पेड़ की टहनी पर बैठ गया। महीनों तक वहीं बैठा रहता। इसी तरह से दिन, महीना और साल बीतने लगा। अनजाने में ही सही, पर उसने कठिन तपस्या पूरी कर ली। एक रोज उस जंगल से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी की नजर लड़के पर पड़ गई। महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे। लड़के की कठिन तपस्या को देखकर महात्मा जी खुश हो गए और बोले कि तुम 3 वरदान मांग लो और अपने घर लौट जाओ। लड़का सोच में पड़ गया। उसकी अनगिनत जरूरतें थी। महात्मा जी सिर्फ 3 वरदान देने का आश्वासन दे रहे थे। वह सोचने लगा क्या मांगे। सोचते 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 3 दिन और 3 रात बीत गया। महात्मा जी भी अब उबने लगे थे। बोले, वत्स, जो मांगना है जल्दी मांगो, अन्यथा मैं बिना वरदान दिए ही चला जाऊंगा। लड़का को लगा कि अब तो यह 3 वरदान भी हाथ से छूट रहा है। वो हड़बड़ा गया। हड़बड़ी में उसका हाथ अपने दाढ़ी पर चला गया। उसका दाढ़ी बेतरतीब ढंग से बढ़ा हुआ था। हजाम को देने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं था। हड़बड़ी में उसके मुंह से निकल गया कि महात्मा जी, यदि आप सच में कुछ देना चाहते हैं, मुझसे बहुत खुश हैं, तो पहला वरदान दीजिए कि जब मैं लौटकर अपने घर जाऊं तो नाई मुझसे दाढ़ी बनाने का पैसा नहीं ले। महात्मा जी बोले, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। अब बारी दूसरे वरदान की थी। लड़का बहुत दिन से भरपेट भोजन नहीं किया था। हड़बड़ी में उसने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि गांव लौटने पर मुझे भरपेट भोजन मिल जाए। महात्मा जी बोले, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। अब बारी तीसरे वरदान की थी। महात्मा जी बोले, जल्दी से तीसरा वरदान मांग लो। लड़का कुछ सोच नहीं पा रहा था, क्या मांगे क्या नहीं मांगे। उसकी कई जरूरतें थी, जबकि वरदान सिर्फ एक ही बचा हुआ था। हड़बड़ी में उसने कहा कि महात्मा जी, यदि आप देना ही चाहते हैं तो तीसरा वरदान दीजिए कि मैं जब चाहूं आपसे 3 वरदान और मांग लो। महात्मा जी 3 रोज से खड़े खड़े ऊब चुके थे। जल्दीबाजी में महात्मा जी बोले, तथास्तु, अर्थात तुम जब चाहो और 3 वरदान मांग लेना। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। बरसों बाद लड़का लौटकर जब गांव आया तो गांव के लोग उसको सिद्ध पुरुष मानकर खूब आदर सत्कार करने लगे। गांव के सेठ ने उसको अपने घर भोजन के लिए बुलाया। बहुत दिन के बाद
सामने भोजन देखकर खूब छक्कर भोजन ग्रहण किया। अधिक भोजन करने से वह अकसक होने लगा। वह लड़का सेठ जी के खटिया पर थोड़ी देर के लिए लेट गया। खटिया में पहले से खटमल बहुत था, खटमल टूट पड़ा उस पर। इधर अधिक भोजन की वजह से करवट बदलना भी मुश्किल हो रहा था। लड़का बहुत परेशान हो गया। तभी उसको वरदान की याद आई। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महात्मा जी प्रकट हुए। लड़का बोला, पहला वरदान दीजिए कि भोजन पचने के लिए वैद्य जी के यहां से कुछ दवा ला दीजिए, और दूसरा वरदान खटमल को मारिए, और तीसरे वरदान में मैं जब चाहूं आपसे 3 वरदान और मांगू। महात्मा जी ने ऐसा ही किया और चले गए। लड़का बहुत खुश था। वरदान मांगने की उसकी अब आदत हो गई थी। कभी वह पकौड़ा मांगता तो कभी देह दबाने के लिए कह देता था। एक रोज की बात है कि राजा के सिपाही ने लड़के की मजाक उड़ा दी। लड़के को गुस्सा आया और वरदान मांगने लगा। वह महात्मा जी से बोला कि सिपाही को उठा उठा के पटको। दूसरे वरदान में खाने को कुछ चटपटी ला दो, और तीसरा वरदान फिर वही, मैं जब चाहूं 3 वरदान और मांगू। यह सिलसिला चलता रहा, बल्कि धीरे धीरे अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। आप इस कहानी से क्या समझे? सच यह है कि जब बिना कुछ किए ही इंसान को सब कुछ मिलने लगे तो वह अकर्मण्य हो जाता है। इसलिए कुदरत ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया है। यहां बिना प्रयास के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम में से भी कई लोग इसी तरह से मौका के इंतजार में बैठे रह जाते हैं और अपना कर्म नहीं करते हैं। याद रखिए, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हम मिलते हैं अंजुमन में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।